हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और मेरे 7th क्लास के बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और एग्जामिनेशन हो चुके हैं, अब आपको यूटी की प्रिपरेशन करनी है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है। और इस चैप्टर का नेम है क्वालिटी। क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर है क्वालिटी। और ये लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने, और इसको बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया, आसान कर दिया है लैंग्वेज, और एब्राइज कर दिया। एब्राइज का मतलब कि ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा होगा, इसको काट के थोड़ा सा छोटा, बीच बीच में से कुछ काट करके थोड़ा छोटा किया गया है। तो पढ़ाने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि इसमें चैप्टर में क्या है। क्वालिटी तो आपको अच्छी तरह पता है, गुणवत्ता को कहते हैं, किसी चीज़ के गुण को, किसी चीज़ के कैरेक्टर्स को कहते हैं, किसी चीज़ की खासियतें जो होती हैं उन्हें कहते हैं। तो क्वालिटी जो है वो यहाँ पर चैप्टर में एक आर्टिस्ट के गुणों को के बारे में बताया है, जो कि एक शू मेकर हैं, जूते बनाते हैं, जिनका नाम है मिस्टर गैस्लर। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, दैट ही डिवोटेड हिज लाइफ इन मेकिंग क्वालिटी शूज़, उन्होंने गुणवत्ता के, गुण के और खासियतों के जूते बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिवोट कर दी, बलिदान कर दी। और वो जूते बनाने में जब लोग उन्हें जो है जूतों के ऑर्डर दे जाते थे तो वो बहुत धीरे धीरे बनाते थे, और लोगों ने इसीलिए उनके जो कस्टमर्स थे वो बहुत कम हो गए। तो यहाँ पर जब वो जूते बनाने लगते थे तो जूतों बनाने के ड्रीम में इतना खो जाते थे कि उन्हें खाने पीने इत्यादि का किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। दैट्स वाई ही डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी, भूख की वजह से। घर में उनके पैसा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था खाने के लिए, तो जो है वो इसी वजह से वो भूखमरी से मर गए थे। द स्टोरी शोज द लॉस ऑफ क्वालिटी एंड आर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन, पॉम्प एंड शो। ये जो क्वालिटी है, जो गुण हैं, आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ के अंदर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इस चैप्टर में बताया कैसे क्वालिटी, कैसे गुण जो हैं वो खो जाते हैं, और इस फैशन के संसार में, इस चमक धमक के संसार में, इस ग्रैंडियर, शान शौकत के संसार में बिल्कुल चमक धमक खो गई है। चमक धमक के संसार में क्वालिटी, गुणवत्ता खो गई है। तो इसका जो थीम है वो है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू वर्क। अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना और पूरी तरह अपने आप को काम के प्रति बलिदान कर देना, ये यहाँ पर क्वालिटी के उसमें, क्वालिटी के चक्कर में जो है वो मिस्टर गैस्लर ने क्वालिटी को इतना ज़्यादा मेंटेन रखा कि उन्होंने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की, एंड ही डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर बिफोर यू रीड। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने को कलाकार कह सकते हैं? यस, हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं। इफ़ ही हैज़ द सम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड, अगर उसके काम में कुशलता है, गर्व है, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे कि बाकी दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं, दूसरे जो कलाकार होते हैं, उन्हें अपने काम के अंदर जो है वो पूरा गर्व होता है और कुशलता होती है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसी तरह का जो है आदर अपने काम में होता है। मिस्टर गैस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन। मिस्टर गैस्लर जर्मन के एक जूते बनाने वाले हैं जो कि लंदन में रहते हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वह एक बहुत ही कुशल कलाकार हैं जूते बनाने की। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। आइए कहानी पढ़ते हैं कैसे उन्होंने इस कला के लिए, शू मेकिंग के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरह डिवोट कर दिया। क्वालिटी, गुणवत्ता। Now I knew him from the days of my extreme youth। मैं अपने युवा दिनों से, जब मैं बहुत युवा था तब उन दिनों से मैं उन्हें जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिता के जूते बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट, जो कि एक छोटी सी पतली गली में बनी थी। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, लंदन के बहुत ही ज़्यादा फैशन वाले भाग के अंदर ये दुकान जो है बनी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें मिलती थी। उस गली के अंदर उनकी भी दुकान बनी हुई थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, जो दुकान की क्वालिटी, सब देखिए दुकान कैसी थी। जो दुकान है उसके अंदर कुछ निश्चित रूप से कुछ जो है डिस्टिंक्शन, कुछ अलग तरह की उनकी दुकान थी, बाकी लोगों की तरह नहीं थी। देयर वॉज टू
यस ना, उनकी दुकान जो है बिल्कुल अलग तरह की थी दूसरी दुकानों से। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। दुकान के ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, सिर्फ इतना लिखा हुआ था ने गैसलर ब्रदर्स, ये नेम दुकान के बोर्ड दुकान पर लिखा हुआ था, कोई बोर्ड नहीं था कि ये जूतों की दुकान है क्या है, क्या कुछ नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। विंडो क्या होती है, जो लोग बाहर शो केसेस लगा करके रखते हैं, और विंडो में कुछ ही जोड़े जो है वो जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वह उन को सिर्फ जो कोई ऑर्डर कर जाता था उन्हीं के जूते बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वह जो कुछ भी बनाते थे वह कभी भी चीज़ जो है उनकी फिट होने से असफल नहीं होती थी। उनके जूते इतने फिटिंग के आते थे कि बहुत जो है वो कभी भी असफल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स, जूते बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, वो जूते जो कि वह बनाते थे, सीम टू मी देन, उस समय मुझे लगते थे, जब मैं बहुत युवा था तब मुझे लगते थे, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अभी भी मुझे दिखते हैं, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत जूते लगते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे, मुझे याद है जब मैंने शर्मा करके एक टिप्पणी एक दिन की थी, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, और मैंने अपने युवा होते बढ़ते हुए पैरों को, स्ट्रेचिंग का मीनिंग उनके सामने फैलाते हुए दिखाया। इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, और ये बहुत ही मुश्किल है क्या मिस्टर गैसलर, मैंने सवाल किया। एंड हिज आंसर, उनका जवाब, गिवन विद अ सडन स्माइल, उन्होंने अचानक एक मुस्कुराहट में जवाब दिया, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, अपनी लाल रंग की दाढ़ी में से उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट, उन्होंने अपने जर्मन लहजे में जवाब दिया। इसका मीनिंग है इट इज़ एन आर्ट, ये तो कला है, जूते बनाने क्या है, कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उनके पास लगभग रोज़ रोज़ जाना संभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उनके जूते बुरी तरह से बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग, देखिए आप देख सकते हैं ऊपर सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा है, दुकान भी बहुत सुंदर नहीं है, और दो तीन जोड़ी जूते जो हैं वो शो विंडो के अंदर रखी हैं। ओके नाउ, एंड बियॉन्ड द टेम्परेरी, उनके जूते जो हैं, जो टेम्परेरी जूते होते थे उनसे कहीं ज़्यादा अलग होते थे और बहुत ज़्यादा चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टस्ड इनटू देम, ऐसा लगता था जूतों के अंदर वह सारे गुणों को सिल देते थे। स्टस्ड का मतलब सिलना, एसेंस का मतलब ऑल द क्वालिटीज़। वन वेंट इन नॉट एज इंटू मोस्ट शॉप्स, और एक व्यक्ति गया जैसे कि नॉट एज इंटू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि लगभग सभी दुकानों पर नहीं जाते हैं, बट रेस्टफुली, लेकिन बड़े ही आराम से, जैसे कि बाकी की दुकानों पर नहीं होता, लेकिन अगर उनकी दुकान पर हम जाते हैं तो बट रेस्टफुली, बिल्कुल आराम से। एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसा लगता था, इतनी शांति होती थी जैसे एक व्यक्ति चर्च के अंदर जाता है, एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, और एक लकड़ी की एकमात्र कुर्सी रखी है उस पर बैठता है, वेटेड, इंतजार करता है। अ गटरल साउंड, गटरल का मतलब होता है हार्श, कठोर, और खट खट की आवाज़, जैसे गटर के अंदर आवाज़ आती है गड़ 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 की आवाज़, वैसी आवाज़ आती थी। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उनके जूतों की टिप टैप आवाज़, जूतों की जैसे टैप 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 करके जूतों की आवाज़ आती है, उनकी स्लीपर्स की आवाज़ आती थी। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और ऐसा लगता था जैसे कि वह जो पतली सी, नैरो का मतलब पतली सी लकड़ियों की सीढ़ियों पर को पीटते हुए आ रहे थे, ठप ठप करते हुए वह अपने जूतों से आवाज़ करते नीचे आते। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो अपने कस्टमर के सामने खड़े हो जाते बिना कोट के। अ लिटिल बेंट, हल्के से झुके हुए। इन लेदर एप्रन, उन्होंने, एप्रन आपको अच्छी तरह पता है, पिक्चर में देख सकते हैं आपकी, ऊपर जो पहना जाता है जब हम काम करते हैं कि हमारे जो मेन कपड़े हैं वह गंदे ना हो जाएं, उस पर अलग से एप्रन पहना जाता है, तो वो जो है वो चमड़े का पहनते थे। विद स्लीव्स टर्न बैक, उनकी बाजुएं मुड़ी हुई होती थी, कमीज की बाजुएं मुड़ी हुई होती थी। ब्लिंकिंग, वह आंखें झपकते थे। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था जैसे कि वह जूतों के बनाने के सपने से जाग गए हों। एंड आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं उनसे पूछता कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मुझे रशियन चमड़े के जूतों का एक जोड़ा बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, एंड एक भी शब्द बिना कहे हुए वह मुझे छोड़कर चले जाते। रिटायरिंग व्हेन शी केम, और वह जब वापस आते, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वह दुकान के अगले हिस्से में, दूसरे हिस्से में चले जाते।
and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade. और मैं लगातार कुर्सी पर आराम से लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहता और उनके व्यवसाय की, इंसेंस का मतलब सुगंध, उनका व्यवसाय क्या था, जूतों का, जूतों के चमड़ों का की जो खुशबू होती थी, इनहेलिंग, उसे मैं बैठा हुआ सूंघता रहता. Soon he would come back, जल्दी ही वह वापस आ जाते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथ में पकड़ा हुआ होता एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा. विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अपनी आंखें उस चमड़े पर लगाकर कहते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस. देखिए जर्मन लहजे में क्या कह रही हैं कि कितना सुंदर टुकड़ा है ये. When I too had admired it, he would speak again. और जब मैं भी खुद उसकी, admired का मीनिंग उस छोटे से टुकड़े की, जो वह चमड़ा लाए थे उस टुकड़े की, जब मैं भी प्रशंसा कर देता तब वह दोबारा बोलते, when do you want them, आपको ये जूते कब चाहिए. मैं उनसे पूछता आपको ये जूते, वह मुझसे पूछते आपको ये जूते कब चाहिए. एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओ एज सुन एज योर कन्वीनियंटली कैन, ओहो जितनी सुविधा हो सके, तुम्हें जितनी सुविधा हो सके आपको तभी दे देना. एंड ही वुड, ओके, तो वह कहते, एंड ही वुड से, और वह कहते, टुमारो फोर्टनाइट. फोर्टनाइट का मीनिंग होता है टुमारो फोर्टनाइट, मतलब कल या तो फिर 15 दिनों के अंदर. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और यदि वह उनका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से कह देता. देन आई वुड मर्मर, और फिर मैं बुड़बुड़ाता रहता, थैंक यू, धन्यवाद. गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग करता मिस्टर गैसलर से. और ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वह जवाब देते अभी भी अपने हाथ में चमड़े को, जो उनके हाथ में चमड़ा था उसे देखते हैं. एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर जाता हूँ, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और मैं उनके जूतों की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ कि वह सीढ़ियों पर ऊपर जा रहे होते हैं. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जूते बनाने के सपने में वापस वह जा रहे हैं. देख सकते हैं आप कैसे मिस्टर गैसलर हैं, थोड़े झुके हुए, एक वुडन चेयर रखी हुई है सिर्फ उन्होंने, और चमड़े का टुकड़ा उन्होंने पकड़ा हुआ है हाथ में ना. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, और I cannot forget, मैं नहीं भूल सकता उस दिन को, उस अवसर को जब मैंने उनसे कहा था, मिस्टर गैसलर, that last pair of boots creaked, you know, और उन्होंने उनसे कहा कि जो आपने पिछला अंतिम जोड़ा बना के दिया था वह चटक गया, क्या आप जानते हैं मिस्टर गैसलर. He looked at me for some time without replying, बिना जवाब दिए हुए वह मुझे कुछ देर तक देखते रहते. As if expecting, ऐसा लगता था, वह ऐसा लगता था जैसे उम्मीद कर रहे हैं, टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि शायद मैं अपनी कही हुई बात को वापस ले लूं या फिर अपनी कही हुई बात को साबित करूं. देन सेड, फिर वह कहते थे, इट शुड नॉट गेव क्रीक्ड, इट शुड, तो वह क्या कहते थे कि वह कहते थे इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, मेरे बनाए जूते चटक नहीं सकते. इट डिड, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ऐसा हुआ है. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, और वह क्या कहते थे, यू गॉट देम वेट, आपने उन्हें भिगा लिया होगा, बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उनको यहाँ पर लाने से पहले आपने उनको भिगा लिया होगा, जूतों को भिगा लिया होगा. आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा तो नहीं सोचता. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, और इतना कहने पर वह अपनी आंखें नीचे कर लेते, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, ऐसा लगता था जैसे उन जूतों को ढूंढने की, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, और वह दुखी हो गए थे और परेशान हो गए थे, और मैं भी बहुत दुखी था, और कि ऐसी इतनी गंभीर बात को मैंने उनके सामने रखा, मैं दुखी था. सेंड देम बैक, और उन जूतों को वापस भेज दो. ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देखूंगा. सम बूट्स, और ही कॉन्टिन्यूड स्लोली, उन्होंने धीरे धीरे कहा, कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही बुरे होते हैं. इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, और अगर मैं उन जूतों का कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपका बिल, आपसे पैसे नहीं लूँगा, आपका बिल माफ़ कर दूंगा. वंस, ओनली वंस, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स, एक बार मैं गया, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली होता है, बिना दिमाग के, लापरवाही से मैं उनकी दुकान में गया, और अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, और मैंने बड़ी ही जल्दबाजी में एक बड़ी सी दुकान से एक जूतों का जोड़ा खरीद लिया था. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना चमड़े को दिखाए हुए.
बिना चमड़ा दिखाए हुए उन्होंने क्या किया, मेरे ऑर्डर को ले लिया। एंड ही टुक and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my food। और ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें जो हैं, penetrating का मतलब धंस गई थी, उनकी आंखें लगातार देख रही थी निम्न क्वालिटी का जो जूता कवरिंग, जो मेरे पैर के अंदर निम्न क्वालिटी का जो जूता था कवरिंग थी, उसको मैं उनकी आंखें लगातार घूरती जा रही थी। एट लास्ट ही सेड, अंत में उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनके जो कहने का तरीका था उसमें गुस्सा नहीं था, नॉर ऑफ सॉरो, ना ही दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही घृणा थी, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था जिसको सुनकर मेरा खून जम गया। He put his hand down and pressed a finger on the place, उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और जूते पर उस जगह को दबाया। Where he left boot was not quite comfortable, जहाँ पर जूते में मेरा पैर नहीं था और वह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। It hurts you here there, he said, उन्होंने कहा, ये जूता तुम्हें यहाँ काटता होगा। Those big worms have no self respect, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, इनमें कोई आत्मसम्मान नहीं होता। And then as if something had given way within him, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उन्हें बातें कहने का रास्ता मिल गया। He spoke long and bitterly, वह बहुत लंबे समय तक और कड़वाहट से बोले। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस, ये पहली बार था कि मैंने उन्हें सुना कि वे अपनी परिस्थितियों का विचार विमर्श कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, और अपने व्यवसाय की कठिनाइयों को मेरे सामने रख रहे थे। तो मिस्टर गैसलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो बहुत ही बुरे जूते बनाती थीं, और लेकिन लोग जो हैं बड़ी फर्म से ही खरीदते थे, क्योंकि उनकी शो विंडोज़ पर बहुत सारे शूज़ रखे हुए होते थे। तो उन्होंने बहुत देर तक बिटरली, बहुत कड़वाहट से बात की, जो भी पहली बार था जो कि मैंने सुना कि उन्होंने अपने व्यवसाय की, अपने ट्रेड की हार्डशिप्स, परेशानियाँ और उनकी जो है बुरी जो कंडीशन है उसके बारे में मैंने उनसे सुना। नाउ दे गेट इट ऑल, ही सैड, और उन्होंने कहा कि वह ये सब कुछ बनाते हैं। ही सैड दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, और वो ये सब कुछ अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसे प्राप्त करते हैं विज्ञापन के ज़रिए, नॉट बाय वर्क। और उनके विज्ञापनों से क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, उनके काम की वजह से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा सब कुछ क्या छीन लिया भाई? जो क्वालिटी की चीज़ें वो बनाते थे, अब जो है फैशन के टाइम में, पॉम्प एंड शो के टाइम में, फैशन और चमक धमक के टाइम में मिस्टर गैसलर के जो जूते होते थे वो अब काम नहीं करते थे। बहुत चमक धमक वाली चीज़ें अब चल गई थी। हु लव आवर बूट्स, और इन बड़ी बड़ी फर्म ने हमसे हमारे जो चाहने वाले थे, जो कि हमारे जूतों को प्यार करते थे, उन्हें हमसे छीन लिया। इट गोम्स टू डिसप्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इसीलिए, और अब जो है बड़े ही जो है वो प्रेजेंटली मेरे पास अब कोई भी काम नहीं है, और अब ऐसा हो गया है कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरीवन इट गेट्स लेस, यू विल सी, और तुम देखोगे कि हर वर्ष काम कम से कम होता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उनके झुर्रियों भरे चेहरे को मैंने देखा। आई सॉ थिंग्स, मैंने उन चीज़ों को देखा, आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, जिन्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, कड़वाहट से भरी चीज़ें, कड़वाहट से भरा संघर्ष। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स दे आर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और अचानक से उनकी लाल दाढ़ी के अंदर कितने सारे सफ़ेद बाल अब दिखाई देने लगे, क्योंकि पैसा नहीं था और स्टारवेशन की वजह से और बहुत बैड कंडीशंस की वजह से उनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही लगने लगी थी। किसकी? मिस्टर गैसलर की। एज बेस्ट आई कोड, और जितना अच्छा मुझसे हो सका, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, मैंने सारी परिस्थितियाँ बताई वो अशुभ जूतों के बारे में। जो कौन से अशुभ जूते? जो उसने, ऑथर ने, किसी बिग फर्म से खरीदे थे। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन उनके चेहरे से, उनकी आवाज़ से इतना गहरा प्रभाव पड़ा दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, और मैंने अगले ही क्षण तक बहुत सारे जूते
जूतों का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वह जूते ज़रूरत से ज़्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं लगभग 2 सालों तक उनके पास नहीं जा पाया। और मैं नियरली उनके पास 2 सालों तक नहीं जा सका क्योंकि उनके जूते ही इतने अच्छे बने हुए थे। It was many months before my next visit to his shop, और it was many months before, और बहुत महीनों पहले मैं उनकी दुकान पर गया उनसे मिलने। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. इस टाइम उनके बड़े भाई ने मुझे जो है वो चमड़े का टुकड़ा दिखाया। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? अच्छा मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? He came close and peered at me. वह मेरे बहुत नज़दीक आए और peered at me, और मेरी ओर घूर कर देखा। I am pretty well, he said slowly. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने धीमे से कहा। But my elder brother is dead. लेकिन मेरे बड़े भाई जो है वो मर चुके हैं। And I saw that it was indeed himself, but how aged. और मैंने उनको बड़े ही ध्यान से देखा, वास्तव में वो मिस्टर गैसलर ही थे जो कि अब बहुत उम्रदार लग रहे थे। एंड वॉन का मतलब होता है बिल्कुल जैसे बूढ़े, कमज़ोर, लाचार ऐसे लग रहे थे। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। इससे पहले मैंने उन्हें उनके भाई के बारे में बात करते नहीं देखा। नाउ मच शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। आई मरमर्ड, ओ आई एम सॉरी, मैं बुड़बुड़ाया, मैंने कहा ओह मुझे माफ़ कर दीजिए। येस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने जवाब दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वह बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट, वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, वह मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उन्होंने अपने सर का ऊपरी हिस्सा छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, और ऐसा लग रहा था अचानक ही वहाँ से बाल उतने ही पतले हो गए और बिल्कुल जा चुके हैं जब ही वह अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे थे। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ उनकी मृत्यु का कारण। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में चमड़े का टुकड़ा उठाया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर कर दिया। इट वॉज माई वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और ये जूते जो हैं बहुत ही लंबे समय के बाद आए। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन ये जूते पहले से भी ज़्यादा कहीं अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एक व्यक्ति उन्हें बाहर पहनकर नहीं जा सकता। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इसके बाद मैं जो हूँ बाहर विदेश में चला गया। नाउ मैं विदेश में चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई अगेन इन लंडन, इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और 1 साल ही लगभग हो गया था इससे पहले मैं दोबारा लंदन में आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और सबसे पहली दुकान जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक अपने मित्र को 60 साल का छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, और जब मैं वापस आया तो ऐसा लग रहा था जैसे वे 75 साल के हो गए। पिंस्ड एंड वॉर्न, बिल्कुल थके टूटे हुए, और ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हों। हु जेन्युइनली दिस टाइम, जो कि बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल ओरिजिनली इस समय डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, सबसे पहले तो वह मुझे जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, उन्होंने क्या आपको कोई जूते चाहिए? आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये मेरा बहुत ही मंदी का समय चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, अब मैंने उन्हें जवाब दिया, कृपया कृपया। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के, हर कीमत के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और मैंने जो है उन जूतों को पहना जिस शाम पे वह आए। वन बाय वन आई ट्राइड देम, एक एक करके मैंने हर जूते को पहना और ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और आकार में, फिटिंग में और फिनिशिंग में, क्वालिटी, लेदर की क्वालिटी में वे जूते सबसे ज़्यादा उम्दा थे जो कि अभी तक भी उन्होंने बनाए थे। उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जूते ये थे।
आई फ्ल्यू डाउनस्टेयर्स, मैं नीचे की ओर गया. रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, मैंने फटाफट एक चेक काटा और अपने हाथ से उसको पोस्ट कर दिया. अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी सी गली से जैसे ही मैं गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, और मेरा मन किया कि मैं जाऊं और उनसे कहूं कितने शानदार और पूरी अच्छे ढंग के फिटिंग के वो जूते थे जो उन्होंने लास्ट टाइम बनाए. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहाँ पर आया जहाँ पर उनकी दुकान थी, हिज नेम वॉज गॉन, उनका नाम वहाँ से हट चुका था. आई वेंट इन वेरी डिस्टर्ब्ड, और मैं अंदर की तरफ गया बड़ा ही परेशान होकर. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और अंदर एक युवा आदमी था, अंग्रेज था वह. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है, मैंने पूछा. नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं सर. नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम आपकी हर बात का ध्यान रखकर आपको अटेंड करेंगे. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनसे ये दुकान ले ली. यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर का क्या. ओह, ही आंसर, डेड, उसने जवाब दिया, वे तो मर चुके हैं. डेड, मर चुके हैं. बट आई ओनली रिसीव्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, और मैंने अभी पिछले हफ्ते के बुधवार को, एक हफ्ता हुआ है, उनसे ये जूते प्राप्त किए थे. देख सकते हैं आप, शो विंडो में बहुत सारे जूते हैं, ऑथर खड़ा हुआ है, एक यंग मैन है, और पूरी शॉप जो है वो बदल गई है. कितनी खूबसूरत दुकान कर ली है उन्होंने. नाउ ही सैड, उसने कहा, पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उस बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा रखा. स्लो स्टारवेशन, धीमे से भूखमरी. द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर इसे कहते हैं धीमी भूखमरी. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम तो जानते ही हो कि वे किस तरीके से काम करते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को चलाने के लिए. वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कोई भी उनकी आत्मा को, कोई भी उनके बूटों को नहीं छू सकता था. सिर्फ उनकी आत्मा ही उन जूतों को छू सकती थी. उनकी आत्मा ही इतनी बेहतरीन थी कि उन जूतों को केवल मिस्टर गैसलर ही बना सकते थे. नाउ व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर आई टुक हिम सच अ टाइम, और जब भी वह ऑर्डर लेते थे वह बहुत लंबा समय लेते थे. पीपल वोंट वेट, लोग इंतजार नहीं कर पाते थे. ही लॉस्ट एवरीबडी, इसलिए उन्होंने अपने सारे कस्टमर खो दिए. एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वह यहाँ बैठते थे, सिर्फ बैठ कर चले जाते थे, खाली बैठे रहते थे. आई विल से दैट फॉर हिम, मैं कहूँगा कि उनके लिए, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, इस लंदन में कोई भी इतना बेहतरीन आदमी नहीं है जो कि उनसे ज़्यादा अच्छे जूते बनाए. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन प्रतियोगिता की ओर भी तो देखो. ही नेवर एडवर्टीज्ड, वह कभी भी अपनी चीज़ों का विज्ञापन नहीं देते थे. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, हालांकि उनका सबसे बढ़िया चमड़ा होता था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वे सारा काम खुद करते थे. वेल देयर इट इज़, बस ये सब कुछ है. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, और आप क्या उम्मीद करते हैं उनके विचारों से. बट स्टारवेशन, लेकिन भुखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, ये तो कुछ छोटा सा मजाक लगता है. एज द सेइंग इज, जैसे कि कहावत है. बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो तुमसे कहूँगा कि वे अपने जूतों को दिन रात बनाया करते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी, और अंत तक जूतों को खुद बनाते थे, आप जानते हो. आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें लगातार देखता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, अपने आप को खाना खाने तक का समय नहीं देते थे. नेवर हैड अ प्लेंटी इन द हाउस, उनके घर में पेनी इन द हाउस, उनके घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ किराए में और लेदर में, चमड़े में चली जाती थी. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, वह आई डोंट नो, वह इतने लंबे समय तक कैसे जिए मैं नहीं जानता. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और रोज़ के रोज़ वह अपने घर की आग को बुझा देते थे. ही वॉज अ करेक्टर, वाकई वह बहुत ऊंचे चरित्र थे. बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह बहुत अच्छे जूते बनाते थे. यस आई सैड, हाँ मैंने कहा. ही मेड गुड बूट्स, वह बहुत अच्छे जूते उन्होंने बनाए. एंड रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, सिंप्लीफाइड एंड एब्राइज्ड. इस चैप्टर को आसान कर दिया गया है और थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जिससे कि ये ज़्यादा लंबा ना हो और आपको चैप्टर अच्छे से समझ भी आए. Okay, yes my dear young viewers, thanks for watching my videos, and
I am very much grateful to all of you that you people are cooperating me and you people are supporting me. And also, please, this is my new channel. Please subscribe my channel and like and share. And it is very much necessary that you should comment me and so that I can come to know that how I am teaching. And please, again I am telling you, it is my humble request, please subscribe my channel. And next video तक के लिए good luck and goodbye.